अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अवैस सुमरो। अच्छा डियर क्लास, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर लेक्चर के अंदर हमने वीडियोस जो शेयर की थी आपके साथ, उसमें जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी उसमें था ब्रेकअप ऑफ कोर्स, कि हमने कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, अब जो सेकंड थी वीडियो उसमें मैंने एक डेमो क्लास भेजा था सेट की वीडियो बना के। ठीक है ना, सारा प्रैक्टिकल लाइफ के बेस्ड था। उसके बाद सेकंड डे पे मैंने भेजा था, यानी कि आज हमने भेजे थे आपको 2 लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल सेट को मैथमेटिकली समझा था कि सेट को किस तरह लिखते हैं, सारा जो भी था उसके अंदर। और उसके साथ एक और लेक्चर जिसमें हमने सेट के नंबर्स बताए थे कि नंबरों का सेट किस तरह होता है, जैसे नेचुरल, होल, प्राइम। ठीक है, तो आज तक जो 2-3 लेक्चर्स मैं आपको भेज चुका हूँ उनके बेस्ड एक एक्टिविटी मैंने बनाई है, यानी कि एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को अच्छी तरह देखा है तो वो ये टेस्ट आराम से कर पाएगा। मैंने पहले पे इसकी आपको पिक्चर्स भिजवाई थी ग्रुप में, और ये मैं वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि इनके सही ऑप्शंस कौन से हैं और रीज़न के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब फर्स्ट नंबर देखें, इसमें क्या कह रहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने। ठीक है, यहाँ तो खैर मैंने डायरेक्ट बता ही दिया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डैश ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब सेट के अंदर कौन से जो है कि अपना ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि मेंबर्स वगैरह, क्या वो डिस्टिंक्ट होते हैं या डिफरेंट होते हैं? बोथ, नन ऑफ दिस। NOT का मतलब है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बात सेम है। अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें यह चीज़ क्लियर की हुई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास सी होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन सुइटेबल हैं। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ सेट कंटेन 50 एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, देन आर्डर ऑफ सेट क्या होगा? तो उसका आर्डर क्या बनेगा, यानी कि आर्डर का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं हम कहते हैं ये उसका आर्डर है। ठीक है, अगर सपोज करें एक क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे क्लास का आर्डर कितना है, 30 है। तो इसी तरह जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका आर्डर होगा। सो A20, B50, C100, D ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सुइटेबल रहेगा? 50। ठीक है, सेम। अच्छा, थर्ड नंबर में कह रहा है कि आर्डर ऑफ सेट डिनोटेड बाय। जो हम आर्डर बताते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कल आपको समझाया था कि सेट का जो आर्डर हम निकालते हैं उसको मैथमेटिकली यानी कि सिम्बॉलिकली निशानी के अंदर किस तरह लिखते हैं? N ऑफ A लिखते हैं, या O ऑफ A, या मॉड ऑफ A, या ऑल ऑफ दिस। क्या ये तीनों सही हैं या इन तीनों में से कोई एक सही है? आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो मैंने तीनों का जिक्र किया है कि तीनों हम एक ही चीज़ की बात कर सकते हैं, यानी आर्डर ऑफ सेट को लिख सकते हैं N ऑफ A से भी, O ऑफ A और मॉड ऑफ A, यानी D इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, नंबर 4 में क्या कह रहा है? एनीथिंग बिलोंग्स टू सेट इज कॉल्ड। अब जो चीज़ सेट के अंदर मौजूद है, यानी उससे अगर कोई बिलोंग करती है तो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस? क्या कहते हैं उसको? अब ये वीडियो में मैंने बताया था आपको लेक्चर के अंदर, तो ये तीनों चीज़ें बात सेम है, एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, चलें जी। लेट O इज इन सेट 1 3 5 7 9, इसी तरह 27 तक। तो इसका ऑर्डर अब बताएं क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। अब आप लोग सबसे पहले ये देखें ये सेट कौन सा है। आप देखें ये सेट कौन सा है, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे ये ऑड सेट है जिसके मेंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब आप काउंट करते जाएं 1 3 5, 5 के बाद कौन सा ऑड आता है? 7, 7 के बाद 9, इसी तरह 27 तक आप चले जाएं। फिर टोटल बताएं कितने ये नंबर हो गए, क्या वो 10 होंगे या 12 होंगे, 13 या 14? तो वो जब आप काउंट करेंगे तो वो 14 बनेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नंबर 6 में कह रहा है विच इज़ नॉट अ सेट। अब पहले सवाल को समझें क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट अ सेट। इनमें से कौन सा सेट नहीं है? नंबर ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्रेट पीपल हैं दुनिया के, उनकी कलेक्शन हो, क्या ये स्टेटमेंट सेट है? मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया हुआ है प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर। कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि उनका अगर सेट बनाया जाए
तो क्या वो एक हमारे पास सेट बनेगा? कहेंगे इसको कि यह सेट है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब पता नहीं कौन से ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये तीनों में हमें जो कि सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि ये ग्रेट पीपल कौन से हैं। पेट एनिमल्स तो बहुत होते हैं, किस पेट एनिमल की बात हो रही है? डॉग्स की हो रही है, कैट्स की हो रही है, किसकी हो रही है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स बहुत होते हैं, किस ब्यूटीफुल की बात करें, उसका नाम मेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे विच इज़ नॉट अ सेट, तो ये ऑल ऑफ दीज यानी कि कोई इनमें से सेट नहीं है, ठीक है। चलें, विच वन इज़ अ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा एक सेट मिला हुआ है आपको L, M, N, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। अब ऑप्शन ए दे रहा है L बिलोंग्स टू M, क्या L M से बिलोंग करता है? नहीं, L तो S से बिलोंग करता है, यानी कि ये गलत होगा आपका। M बिलोंग्स टू S, क्या M मेंबर है S का? बिल्कुल ये सही है। S बिलोंग्स टू M, S तो C कैपिटल वो नेम है, ये तो बनेगा नहीं। N बिलोंग्स टू L, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलें जी, अब इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट वन, इफ़ ई एक आपके पास सेट है, देन ऑर्डर ऑफ ई क्या होगा? अब देखें इसका एंड आपको नज़र आ रहा है, लास्ट नंबर नहीं आ रहा, मतलब कि क्या 100 होंगे फिर, या 200 होंगे, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल होंगे, या इन्फानाइट होंगे यानी कि काउंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर लास्ट नंबर होगा तो फाइनाइट होंगे, अगर लास्ट नंबर नहीं होगा तो इन्फानाइट होंगे, तो ये होगा इन्फानाइट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि लेट बी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, देन विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है? अगर बी आपके पास एक प्राइम सेट है, अब देखिए क्या 3 बिलोंग्स टू बी करेगा? अब प्राइम का पता नहीं कौन से होते हैं, आपको प्राइम का पता है कि भाई हमारे पास प्राइम सेट क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 अप टू सो वन, ठीक है। तो अब इसमें आपको कह रहा है क्या 3 बिलोंग करता है इसके अंदर? बिल्कुल करता है 3। क्या 5 भी करता है इसके अंदर? जी हाँ। 7 भी करता है इसके अंदर। 10 बिलोंग करते हैं? नो। विच वन इज़ नॉट करेक्ट? तो हम कहेंगे डी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। चलें जी, अब नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि लेट ए आपके पास एक सेट है, जिस सेट के अंदर एक अपना नल सेट की सिंबल दी हुई है। ये आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैंने एडवांस में थोड़ा इसमें अटैच किया है ताकि आगे ये मैं क्लियर करूँगा जब पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, तो अगर किसको ये आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना भी आए तो कोई इशू नहीं। इस सवाल के लिए नंबर 10 के लिए तो पूछ रहा है कि अगर एक सेट के अंदर एक इम्पटी सेट हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा? अब देखें इस सेट के अंदर कितने इम्पटी हैं? एक इम्पटी है, तो ये क्या इसका ऑर्डर 0 बनेगा, या इसका 1 बनेगा, या इसका 2 बनेगा, या नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखें इम्पटी एक सेट होता है, अगर इसके आगे पीछे ब्रैकेट लग गए तो मतलब ये सेट के अंदर एक और सेट आ गया, तो एक इम्पटी मतलब एक एलिमेंट होगा, ठीक है जी। अब 11 में कह रहे हैं आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, देन आर किसके बराबर होता है? रेशनल, आपको पता है क्यू रेशनल्स होता है और क्यू डैश इरेशनल, क्या इनके दरमियान माइनस होती है? क्या ये डिफरेंस होता है? क्या यूनियन होती है रेशनल इरेशनल की, या इंटरसेक्शन होती है? ऑल ऑफ दिस। आपने वीडियो में अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये आपस में यूनियन होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद 12 में कह रहे हैं दोज नंबर्स हुज डिवाइजर्स आर 2 आर सेड टू बी, वो कौन सा सेट ऑफ नंबर से जिसके डिवाइजर्स 2 होते हैं? तो वो हमारे पास होगा कौन सा? क्या इंटीजर होगा, प्राइम होगा, ऑड होगा, कंपोजिट? तो डेफिनेटली वो हमारे पास प्राइम ही होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 13 में कह रहा है कि दोज नंबर्स विच रिटन इन द पी अपन क्यू फॉर्म, तो पी अपन क्यू फॉर्म में कौन से नंबर्स हम लिखते हैं? प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने देखा होगा वो समझ जाएंगे कि हम इस सवाल में किसकी बात कर रहे हैं। नेचुरल वो तो होते नहीं हैं, नेचुरल पी अपन क्यू फॉर्म में होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो रेशनल की बात हो रही है। अच्छा, 14 में कह रहा है दोज नंबर्स विच आर रिटन इन अंडर रूट एन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एन इफ़ एन बिलोंग्स टू पी आर सेड टू बी, वो कौन से नंबर्स होते हैं अगर प्राइम पी से बिलोंग करें? पी का मतलब है कि 2, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पर 2 आ गया, पी का मतलब 3 आ गया, 5 आ गया, पी का मतलब है सेट ऑफ प्राइम की बात हो रही है। प्राइम में तो ये नंबर आते हैं ना 2, 3, 5। अगर इस कंडीशन के अंदर एन की जगह प्राइम नंबर रखे जाएंगे तो वो कौन से नंबर बनते हैं हमारे पास? इरेशनल,
ठीक है, यह भी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। नंबर 15 में कह रहा है दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर सेड टू बी। बताएं वो कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, क्या वो इवन है, ऑड हैं, या वो हमारे पास इंटीजर हैं या प्राइम है। तो डेफिनेटली वो ऑड ही होंगे। ठीक है, तो अब जिन के स्टूडेंट्स ने ये एक्टिविटी की है अब उसको ये जज करें कि कितने उसके करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।